जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग टॉप 400 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के 100 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा स्थित है। देखिए, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस जगह पर स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है, नाम बताइए। राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। फाहियान आया था। ठीक है। गुप्त के शासन काल में फाहियान जो कि चीनी यात्री था, भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी। अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए। टोडरमल। ठीक है। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए, पुराणों की संख्या कुल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1604 ईस्वी में तंबाकू की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। किनके किनके बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है। ये अजमेर में स्थित है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। किस साल दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा विकास स्थापत्य कला का किसके शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का के द्वारा। यहाँ पर बुक्का होगा। ठीक है। बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम क्या है। देखिए, मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार है। किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। ये विजयनगर राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था। वीर राय कहकर खुद को संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था। रामानंद ने किया था भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। राबिया किस तरह की संत थी। ये रहस्यवादी संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल बरूनी किसके साथ आया था। ये महमूद गजनी के साथ भारत में आया था अल बरूनी, महमूद गजनी के साथ। ठीक है। संथाल विद्रोह किसके नेता का, संथाल विद्रोह के नेता का नाम आपको बताना है। सिंधु और कान्हू। ठीक है। सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ए को क्या है। देखिए, ये भूभाग का नाम में था, भूमि विभाग का नाम था दामिन ए को, भूमि विभाग। ठीक है। भूमि विभाग होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, नाम बताइए। ये वेलेजली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायगत सिद्धांत का संबंध किससे है? नाम बताइए। लॉर्ड डलहौजी से है व्यायगत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 की क्रांति के नेता का क्या नाम था? कुंवर सिंह। अंग्रेजों की किलेबंदी में बस्ती का क्या नाम था? देखिए फोर्ट विलियम था। ये कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? ये 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। काला कानून को क्या कहा गया है? रॉलेट एक्ट कहा गया है काला कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता को किस सन में किया गया था? देखिए 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब आरंभ हुआ था? देखिए 1917 में। यहीं से महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ किया गया था? नाम बताइए। असहयोग आंदोलन। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। सी राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो यही थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। संप्रभुता नहीं तो भारतीय संविधान के अनुसार किस में है? ये राष्ट्रपति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व के पिता। इन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, फिर ये वापस दौलताबाद से दिल्ली इसको करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि को क्या कहा? विजयनगर साम्राज्य के जो ये भूमि है उसको क्या कहा जाता है? अमरभ कहा जाता था। ठीक है, ये दान में दिया जाने वाला भूमि था सैनिक और असैनिक सेवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपदेश विजक में संग्रहित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीर का उपदेश विजक में संग्रहित है। ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? नाम बताइए। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आने वाला पहला यूरोपियो का नाम बताइए। पुर्तगाली था। ठीक है, वास्को डिगामा, जो कि 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर आया था। इसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1835 में हुई थी रेलवे की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट है। ठीक है, ये पहली महिला हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू, जिसने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में ये डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस जगह पर स्थित है? हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन में भेजा था? 19 फरवरी 1946 को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई और किसने की थी? देखिए 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। समाप्ति की बात करें तो 1945 में समाप्त हुआ था। जापान पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। न्यायमूर्ति फजल अली था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये इनके अध्यक्ष थे, इन्होंने 1853 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना था? 1975 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। ठीक है, 1956 में प्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, उस टाइम डफरिन का यहाँ पर कार्यकाल था। ए ह्यूम के प्रयासों से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, बैयोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसे बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? देखिए 25 जून 1975 को आपातकाल भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? भारतीय संविधान के अनुसार देखिए 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगाने की अनुमति है, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। मेमलुक शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो, उसे मेमलुक कहा गया है। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, राजा प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। ऋग्वेद सबसे पुराना। अगर नए की बात करें तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। त्रैवेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी। ये उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, भले ही अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने राजदूत के रूप में काम किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, हड़प्पा सभ्य संस्कृति की खोज किस सन में हुई थी? ये 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 660 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताइए। 670 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी का नाम बताइए। देखिए ये बाद में राजधानी पाटलिपुत्र है। अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो ये राजगृह थी, गिरिव्रज के नाम से भी, ये पुराना नाम गिरिव्रज था। ठीक है, बाद में स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जपत शब्द से क्या तात्पर्य है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जपत शब्द से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र के द्वारा। उदीन होगा यहाँ पर। ठीक है, उदीन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ग्रंथों में वजी को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताइए। उस देश का नाम है पाकिस्तान। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, सबसे पहले धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक के द्वारा धर्म की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको गंगा पुत्र कहा जाता है? भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में की गई है। ठीक है, अगर वेदों की बात करें तो वेदों की भी रचना संस्कृत में ही की गई है। आइए अब कुछ देखते टॉप इम्पोर्टेड 100 साइंस से प्रश्न देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकेंड की होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? उसे समयावयी कहा जाता है। संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? रियोन पाया जाता है। ठीक है, संश्लेषित रेशा में रियोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सभी राशियां समूह की सदिश हैं। देखिए, सदिश के समूह में है विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इतने याद कर लेते हैं तो बाकी के सब अदिश हैं। सदिश में आप एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? ये लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजुआ को कहा जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए पूरा रिविजन करिए। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन यौगिक कौन सा है? ये मीथेन है। ठीक है, तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं? मेंडलीव के अनुसार। देखिए, परमाणु भार के अनुसार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंडलीव के अनुसार परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? देखिए, हीरा को सबसे कठोर तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में आरएनए पाया जाता है? देखिए, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसका मिश्रण पीतल है? तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल है। ठीक है, किसका मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस? किसका मिश्रण है? एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है? ये मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? देखिए, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने वाट की एक अश्व की शक्ति होती है? देखिए, 746 वाट एक अश्व शक्ति होता है। किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु मेढक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? ये चार्ल्स डार्विन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है? ये ऑक्टेन संख्या है। ठीक है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? ये हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे को उत्पन्न किया जाता है? सिर्फ ठोस में उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था? ये जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी जाती है? ये नियोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुणसूत्र में कुल संख्या कितनी पाई जाती है? कुल 86। जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ों में कुल 46 गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए? एंथ्रासाइट ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्बन का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है? ये ढलवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, अपरिवर्तित होगा आवर्तकाल। गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमीबा और यूग्लिना को एक कोशिकीय जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पर डाला जाए तो उसका असर कैसा होगा? वे लाल कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता। ये परमाणु है। ठीक है। परमाणु का सूक्ष्म विभाजन नहीं किया जा सकता है। उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिका से अलग करती है। देखिए, कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणे 10⁻23 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग से मछलियां सांस लेती हैं? देखिए, गिल से लेती हैं, जिसे गलफड़ भी कहा जाता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ये बकरी में पाया जाता है। कितने कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है? देखिए, 4 कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम का अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है। 22.4 लीटर। तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा? देखिए, परमाणु क्रमांक के आधार पर होगा। लड़का पैदा कब होगा? देखिए, जब XY गुणसूत्र हो तब लड़का पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का यस्क पिच ब्लेंड होता है? यूरेनियम का होता है। किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है? एथिलीन का बहुलक माना जाता है पॉलीथीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे होती हैं ध्वनि तरंगे? देखिए, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। आवृत्ति प्रसरव्य तरंगे कितनी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आवृत्ति प्रसरव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है? तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थिति को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या होता है ड्यूटेरियम? देखिए, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम। किस व्यक्ति ने आनुवंशिकी का पता लगाया था? मेंडल ने आनुवंशिकी का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट से निष्कर्षण किया जाता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। ये रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका का पता लगाया गया था। जड़त्व का गुण किसमें होता है? देखिए, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। एसआई मात्रक है जूल का। अदिश समूह की सभी राशियां, देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य, घनत्व। समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य और घनत्व, ये सभी अदिश समूह की राशियां हैं। किस माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस में, द्रव में और गैस, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन कितने वेग का होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग का मान। पीएच मान रक्त का क्या है? ये 7.4 है रक्त का पीएच मान। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? इसे अपर रूप कहा जाता है। ठीक है। एसआई मात्रक ताप का क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। सबसे हल्के तत्व का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। गोल होने का क्या कारण है पानी की बूंदों का? देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदे गोल होता है। रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? प्रणोदक कहा जाता है। किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है।
किसका मिश्रण साधारण कांच है? देखिए सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का मिश्रण है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। देखिए एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम, सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसका बहुलक प्राकृतिक रबर है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। ग्रेफाइट और हीरा का क्या होता है? ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है? ये कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। कौन सी हवा गुब्बारे में भरी जाती है? नाम बताइए। हीलियम भरी जाती है। कौन सी हवा? हीलियम गैस, ठीक है, गैस का नाम है हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। मात्रक आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक देखिए हर्टेज होता है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आवृत्ति का मात्रक हर्टेज होता है। उस मछली का नाम बताइए जो वास्तविक होती है? ये हिपोकैम्पस। किस रंग की पहचान वर्ण अंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है? हरा एवं लाल रंग की पहचान वर्ण अंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, ठीक है, हरा रंग की पहचान वर्ण अंध व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। मेंडल होगा यहाँ पे, सॉरी, मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। उस आनुवांशिक रोग का नाम बताइए जो मनुष्यों में पाया जाता है? ये अल्प बुद्धिमत्ता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों बीमारी आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे भारी होता है? देखिए ओसीमियम सबसे भारी तत्व है, ठीक है, ओसीमियम। पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का 7 होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो क्या होगा? देखिए रक्त का बहना बंद नहीं होता है। कौन सा अंग शरीर में रक्त बैंक का काम करता है? ये तिल्ली करता है। हृदय में रिकॉर्ड प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं? मछलियों के शरीर में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। चर्चित अप्सरा क्या है? ये परमाणु प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत उत्प्रेरक ये कार्य होता है डायनेमो का। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नाम बताइए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये प्लेटो था। वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? देखिए ये एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के निवासी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से? ये ब्रिटेन से संबंधित है। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये जेम्स प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है? चतुर्थ भाग में किया गया है। जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? खंड स्तर पर किया जाता है पंचायत समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी? देखिए ये चर्चिल ने कही थी। किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? जिनेवा में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होता है। कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1942 में की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में किया गया है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आप जानने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए।
किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। ठीक है। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? देखिए, राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? चंपारण से किया था। ठीक है, चंपारण से किए थे गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? ये राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठन किया गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? देखिए, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? ये चौरी चौरा कांड के कारण बंद करना पड़ा था। भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रति स्थापना किससे हुआ है? ये नीति आयोग से हुआ है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहली महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी? ये एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1917 में। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रेडशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ट्रेडशिप सिद्धांत का प्रतिपादन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य करने की अवधि कितनी होती है? 6 साल। किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी? 1954 मार्च में। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आमतौर पर किस सदस्य के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है? ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। ठीक है, लोकसभा सदस्य को। किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग की बात करें तो भाग 20 में। किस सन में भारत के गणतंत्र दिवस को बनाया गया था? देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? 1/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुनना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन किसका है? हाउस का ये कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन लूसेंट और एनसीईआरटी पर आधारित हैं। समाजवाद का संबंध किससे है? श्रमिक से है समाजवाद का संबंध है। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले की थी। किस सन में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी? देखिए, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितने सीटें उपलब्ध हैं? देखिए, 84 सीटें उपलब्ध हैं।
किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942। किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य हैं? 74वें अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं, 74वें अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकार पैसे का खर्च नहीं, किसके स्वीकृति के बिना सरकार के द्वारा पैसे का खर्च नहीं किया जाता है? संसद की अनुमति के बिना नहीं खर्च किया जाता है। किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, भाग 4 क में, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 445 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगर ये बात करें तो क ख ग करके जोड़ा गया है, लेकिन मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है? भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में बताया गया है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर साझा उच्च न्यायालय है। ये गोवा और महाराष्ट्र हैं, ये दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। किसको योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? प्रधानमंत्री को। किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया है? चुना जाता है, केवल लोकसभा को चुना जाता है, ठीक है। किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? ये मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? ये भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे। ये वो हिम कांग्रेस के संस्थापक थे, ऊपर हम बता चुके हैं। सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान के निर्माण परिषद की कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का नाम है? वे भारत के संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है? ये आयरलैंड के संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से। शून्यकाल राजनीतिक शब्दावली में क्या अर्थ होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर सत्र, ठीक है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? ये लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। किसके प्रति संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ये प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं है कहा था? ये लॉक ने कहा था। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? ये हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? 96 के द्वारा मिला था। किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी? उसका नाम बताइए। लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? ये 1952 में हुआ था। किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है।
किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा के, जिसे अस्थायी स्पीकर चुना जाता है। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कई बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोट शक्ति होती है? नाम बताइए। पूर्ण निषेध। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? महान न्यायवादी संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो तो किसकी सलाह ली जाती है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जाती है। राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? देखिए नवीन वल्लभित पर्वत या मोड़दार पर्वत कह सकते हैं, उदाहरण है। बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी है? दामोदर परियोजना, ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि पहली है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1948 में हुई थी। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। लंबी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? गोंडी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम है गुरु शिखर। चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? केओमोलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा बहती है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा की नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? ये गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। ये राजस्थान है। ठीक है, छोटे की बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। सड़क मार्ग की कुल लंबाई में कितनी सड़क मार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? 48.68 लाख किलोमीटर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह पर होता है? ये देवप्रयाग में होता है। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में आकर गिरती हैं? ये अरब सागर में आकर गिरती हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सिंधु नहीं होगा, इस यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, नर्मदा और ताप्ती होगा। सिंधु सॉरी हाँ सिंधु भी होगा, सिंधु होगा। ठीक है, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री हिमालय। स्थल सीमा स्थल की कुल लंबाई है, स्थल सीमा भारत की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। किस गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम है लैंडफॉल। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्य म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। समुद्री सीमा भारत की मुख्य लंबाई कितनी है? समुद्री सीमा की मुख्य लंबाई है 6100 किलोमीटर। कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा, ऊपर हम बता चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है? ज्वारमुखी या एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी है। ठीक है, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय।
रूर भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है। किस जगह पर इलायची पहाड़ी स्थित है? ये केरला में स्थित है इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। इसे लौटते मानसून भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम है गोदावरी नदी। ठीक है। ये डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती हैं, बाकी ताप्ती और नर्मदा नदी केवल एस्चुरी ही बनाती हैं। जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। ठीक है। ये इससे जलीय और स्थलीय सीमा दोनों हैं। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। ये कश्मीर में स्थित है। जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर के महीने में काटी जाती है। कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है। सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग अलग होता है? ये डंकन पैसेज के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने हैं? कुल 17 हैं। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये केटू गॉडविन ऑस्टविन है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 8,811 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। ये एंडरोट द्वीप समूह है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? अम्लीय होती है। ठीक है। किन किन स्थानों को पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करता है? देखिए, तमिलनाडु से केरल को ये पालघाट दर्रा आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।